बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है करेले कीमा। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें हम इस रेसिपी को बनाते हैं। चलें, यहाँ पर मेरे पास 1 किलो करेले हैं और इनको मैं छील लूँगी। इनको छीलने का तरीका ये है कि आपने बहुत ज़्यादा छिलका जो है इसका पूरी तरह से नहीं उतार देना है। जो ऊपर से सख्त सख्त सी जगह है इसको हम उतार देंगे, पीलर से छील लेंगे। बिल्कुल भी ऐसे नहीं कर देना है कि करेले जो हैं वो ऊपर से ख़त्म हो जाएं। तो इनको मतलब बहुत ज़्यादा नहीं छीलना, नॉर्मल तरीके से छीलना है। और ये जो इसके अंदर बीज हैं इनको हम पीलर से बाहर निकाल देते हैं। आप इसको पीलर की हेल्प से निकाल दें या इनको आप स्पून की हेल्प से निकाल दें। तो इस तरह से इनको निकाल देंगे इसके अंदर से। तो देखें ये करेले जो हैं छीलने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ और साथ में इसके सीड्स किस तरह से निकालने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसी तरह से मैं पूरे जो ये करेले हैं 1 किलो मैं इनको छील लूँगी और इनके सीड्स निकाल दूँगी। बहुत आसानी से पीलर की हेल्प से हम सीड्स को निकाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से इनको मैंने छील भी लिया और साथ में इनके सीड्स भी निकाल दिए। तो अब हम इसको काट लेते हैं। तो इनको काटना हमने नॉर्मल साइज़ का है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहे हैं इस तरह से नॉर्मल साइज़ में काटना है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काट देने हैं और बहुत बड़े भी नहीं काटने हैं पीसेस। नॉर्मल साइज़ के पीसेस ये देखें इस तरह के जो हैं वो मैंने काट लिए हैं। तो इसी तरह मैं सारे करेलों को काट लूँगी और इसके बाद हम इनको धोएंगे। चलें, अब इनको हमने अच्छी तरह से पानी में अच्छी तरह से मल के धो लेना है, क्योंकि ये काटने से पहले हमने धोए नहीं है। इनको सिर्फ छीला था और फिर हमने काट दिया। तो इस तरह से धोने से ये होता है कि इसके अंदर से कड़वाहट काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है और अच्छी तरह साफ़ भी हो जाते हैं। तो मैं इनको पानी में इस तरह डाल के और हाथ से रगड़ के मल के तकरीबन 2 से 3 दफ़ा मैं इनको धो दूँगी। पानी जो है ये हम फेंक देंगे और दोबारा से बाउल में पानी भर के करेलों को उसमें अच्छी तरह से मल के इनको धो लेंगे। चलिए ये देखें ये करेले जो हैं वो मैंने धो लिए हैं। अब इनको मैंने ड्राई करना है। ड्राई करने का एक तरीका तो ये है कि आप हाथ से निचोड़ लें, इनको हाथ से दबाकर इनका पानी जो है वो निकाल दें। और दूसरा ये है कि मैंने ये सैलड स्पिनर जो होता है इसके अंदर आप सैलड को ड्राई कर लेते हैं, तो इसके अंदर डाल के इसको इन सारे करेलों को मैंने स्पिन कर लिया है। इस तरह ये होता है कि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी था धोने के बाद वो सारे का सारा निकल जाएगा। और ये देखें करेले हमारे पास काफ़ी हद तक पानी इसमें से अलहदा हो गया है। इसको मैं इस पानी को फेंक के एक दफ़ा और इनको स्पिन कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से इनमें से पानी निकल जाए। ये मैंने इनको दोबारा से किया था और अब पानी इनमें बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम इनको पका लेते हैं। एक पैन के अंदर अब मैंने ऑयल डाला है, तकरीबन मैं आधा कप ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा यूज़ कर लें, लेकिन इसके अंदर ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म किया, उसके अंदर हमने करेले डाल दिए हैं। अच्छा, अब इन करेलों को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। इनकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म होने का तरीका ही यही है कि आप करेलों को अच्छा सा फ्राई कर लें, लेकिन आपने इतना ज़्यादा भी फ्राई नहीं कर देना है कि इनका कलर जो है वो डार्क हो जाए और करेले जो हैं वो हमारे क्रिस्पी हो जाए। इनको नॉर्मल हमने फ्राई करना है, तकरीबन गोल्डन ब्राउन सा कलर जब इनका हो जाएगा तो हम इनको ऑयल में से निकाल लेंगे। तो ओकेजनली स्टिर करते हुए मैंने इनको फ्राई किया है। अब देखिए इनका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, ग्रीन कलर ख़त्म हो गया है और गोल्डन ब्राउन सा कलर आना शुरू हो गया है। तो थोड़ा सा और फ्राई करके मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखें इनका कलर जो है काफ़ी हद तक गोल्डन सा हो गया है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए इनको, क्योंकि उनका बिल्कुल टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है और हार्ड हो जाते हैं और पकाए हुए वो इतने उनका कोई टेस्ट ख़ास नहीं आ रहा होता। तो इसीलिए इनको इतना ही फ्राई करें। ये देखें इसका इतना प्यारा सा कलर आया है, इस तरह से हमने करेलों को फ्राई कर लेना है। चलिए, जो बाकी हमारे पास ऑयल था इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं वो काट के डाल दिए हैं।
इनको हम थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, तकरीबन 2 टीस्पून फुल भर के मैंने डाली हैं। और अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे, तकरीबन आधा कप पानी हम इसमें डाल के, ताकि प्याज जो है और अदरक लहसुन जो है वो हमारा नरम होना शुरू हो जाए। तो अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देते हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने चॉप करके डाला है इसमें। साथ ही हम 2 हरी मिर्चें जो हैं वो डाल देते हैं काट के। थोड़ा सा इसको हिला लेते हैं और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। नमक डालेंगे हम इसमें 2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर में डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर मैंने 1/3 टीस्पून डाला है। धनिया पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून और गरम मसाला भी 1/3 टीस्पून हम इसमें डालेंगे। अब इन मसालों को डाल के अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे। मसाला जो है मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें कीमा डालेंगे। कीमा जो है मेरे पास आधा किलो कीमा था, आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं, बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। तो आधा किलो कीमा जो है उसको मैंने धो के जाली में डाल के रखा था, उसमें से पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने सिरका डालना है। सिरका डालने से ये होता है कि कीमे के अंदर अगर कोई किसी किस्म की स्मेल है तो वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छी तरह से अब हम इस कीमे को मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। चलें, इसको मिक्स कर लिया और इसको हमने कवर करके कुक करना है तकरीबन 4-5 मिनट के लिए मीडियम हीट के ऊपर, ताकि कीमे के अंदर से पानी निकल आए और वो अपनी स्टीम में पकना शुरू हो जाए। देखिए इसका पानी हल्का सा निकल आया हुआ है। इसको हम थोड़ी देर और कवर करके कुक करेंगे 4-5 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको और कुक करेंगे ताकि कीमा जो है हमारा अच्छी तरह से पक जाए। चलें, ये मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर कुक किया है। कीमा जो है वो हमारा तकरीबन पक चुका है और इसको अब हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, कीमे को भून लेना है। इसको स्टिर करते हुए अच्छी तरह से हम कीमा जो है वो भून लेंगे। देखिए इसमें से पानी बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए और कीमे को भून भी लिया है मैंने अच्छी तरह से। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो करेले हमने फ्राई करके रखे थे। ये सारे करेले जो हैं ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और इनको अच्छी तरह से कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इन दोनों को इकट्ठा भी भून लेंगे। इससे ये है कि जो करेलों के अंदर ऑयल था वो हमारे कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और कीमा भी अच्छी तरह भुन जाएगा और करेले भी अच्छी तरह से साथ मिक्स होके भुन जाएंगे। चलें, अब मैं इसके अंदर डालूंगी दही। 1 कप दही, इसको अच्छी तरह से हमने फेंट लेना है और फिर इसके अंदर डाल देना है। चलें, अब इस दही को जो है हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे करेले और कीमे में और इसको अब कवर करके हम मीडियम टू लो फ्लेम पर रख के तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए, या लो फ्लेम पे आप कर दें और 6 से 8 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए रख देंगे। ये देखें इसको मैंने कुछ देर के लिए पकने के लिए रखा था मीडियम टू लो फ्लेम पर। चलें, अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं 2 हरी मिर्चें बारीक काट के और इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर करेंगे 2 मिनट के लिए तकरीबन, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। और उसके बाद ये हमारा करेले कीमा जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखें करेले कीमा हमारा तैयार है। बहुत ही मज़े का ये है इसका टेस्ट
और आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक भी दें। चलें फिर इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।